पाठ 9 कन्याकुमारी। बच्चों, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि समुद्र के बीच में एक शिला बनी हुई है और इस पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति है। यहीं पर इसी शिला के ऊपर विवेकानंद जी आए थे और यहाँ पर उन्होंने बैठकर ध्यान मग्न हुए थे। 3 दिन तक वो यहाँ पर ध्यान मग्न रहे। तो इसमें ये जो कन्याकुमारी है ये भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। इस पाठ में विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया गया है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। पाठ देखेंगे। भारतस्य दक्षिण कोणे कन्याकुमारी नामधेया प्राचीना नगरी अस्ति। भारत के दक्षिणी कोने में कन्याकुमारी नाम की प्राचीन नगरी है। वयं 20 जनाः तत्र भ्रमणाय अगच्छाम। हम 20 जनाः 20 लोग तत्र माने वहां भ्रमणाय घूमने के लिए अगच्छाम गए। हम 20 लोग वहां घूमने के लिए गए। तेषु छात्रेषु 2 बालकौ 2 बालिके च एकादश कक्षायाः 3 बालकाः 3 बालिकाश्च दशमी कक्षायाः 4 बालकाः 4 बालिकाः च 9वीं कक्षायाः आसन्। बालिकाश्च का यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे। बालिकाः प्लस च। तेषु छात्रेषु उन छात्रों में 2 बालकों 2 बालक 2 बालिके च और 2 बालिकाएं एकादश कक्षायाः 11वीं कक्षा की। यानी क्या अर्थ हुआ कि उन छात्रों में 2 बालक और 2 बालिकाएं 11th क्लास की 11वीं क्लास की। त्रय बालकाः 3 बालिका च दशमी कक्षायाः। त्रय माने 3 बालक 3 लड़कियां। स्त्रीलिंग में 3 को कहेंगे 3 और पुल्लिंग में कहेंगे त्रय। तो 3 बालक और 3 बालिकाएं 10वीं कक्षा की। 4 बालकाः 4 बालिकाः च 9वीं कक्षायाः आसन्। 4 बालकाः 4 बालक 4 बालिकाः च और 4 बालिकाएं 9वीं कक्षायाः आसन्। 9वीं कक्षा की थी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 2, 3, 4 की गिनती में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में अलग अलग रूप दिया गया है। जैसे देखेंगे पुल्लिंग में 2 को कहेंगे द्वौ, तो जो स्त्रीलिंग है उसमें कहेंगे द्वे। पुल्लिंग में 3 को कहेंगे त्रयः, स्त्रीलिंग में कहेंगे तिस्र। पुल्लिंग में 4 को कहेंगे चत्वारः और स्त्रीलिंग में कहेंगे चतस्र। तो उन छात्रों में 2 बालक 2 बालिकाएं 11वीं कक्षा की, 3 बालक और 3 बालिकाएं 10वीं कक्षा की और 4 बालक और 4 बालिकाएं 9वीं कक्षा के थे। संवेद रूपेण अष्टादश छात्र छात्राः एक शिक्षक एका शिक्षिका च तत्र गतवन्तः। संवेद रूपेण यानी कुल मिलाकर समग्र रूप से अष्टादश 18 छात्र छात्राः 18 छात्र छात्राएं एक शिक्षकः एक शिक्षक एका शिक्षिका च और एक शिक्षिका तत्र गतवन्तः वहां गए। कुल मिलाकर 18 छात्र छात्राएं एक शिक्षक और एक शिक्षिका वहां गए। कन्याकुमारी त्रयाणाम
सागरणा नाम संगम स्थली अस्ति। कन्याकुमारी त्रयाणाम सागरणानाम 3 सागरों की संगम स्थली, संगम स्थल, संगम मतलब वहां पर 3 समुद्र आकर मिल रहे, 3 सागरों की संगम स्थली है। अत्र बंग समुद्रस्य, अरब सागरस्य, हिंद महासागरस्य च संगमः भवति। अत्र माने यहाँ बंग समुद्र, अरब सागर और हिंद महासागर का संगम होता है। यानी संगम माने मिलना, ये तीनों समुद्र यहाँ कर मिलते हैं। एते त्रयः समुद्रः भारतवर्षस्य पदतलं सततं प्रक्षाल्यन्ति। एते त्रयः समुद्रः, ये तीनों समुद्र भारतवर्ष के पदतलम, जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, सबसे नीचे वाला हिस्सा है, उसको भारत के पैर कहा गया, चरण कहा गया है। पद माने पैर, तल पैर के तलों को। सततम प्रक्षाल्यन्ति, सततम माने लगातार, प्रक्षाल्यन्ति धोते हैं। ये तीनों समुद्र भारतवर्ष के चरणों को लगातार धोते हैं। अत्र माने यहाँ प्रातः सायंकाले च, प्रातः और सायंकाल में, सूर्योदयस्य सूर्यास्तस्य दृश्यम द्रष्टुम जनाः दूरात् आगच्छन्ति। सूर्योदयस्य सूर्योदय के, सूर्यास्तस्य सूर्यास्त के, दृश्यम दृश्य को, द्रष्टुम देखने के लिए, जनाः माने लोग, दूरात् माने दूर से, आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ प्रातः और सायंकाल के समय सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य को देखने के लिए लोग दूर से आते हैं। सूर्योऽपि पीतः अरुणः धवलः नीलः च अनेकै वर्णैः भासते। सूर्योऽपि का यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे, सूर्य प्लस अपि, यानी सूर्य भी, पीतः माने पीला, अरुण है लाल, धवल है सफेद, नील है नीला, अनेकई वर्णै भासते, अनेक रंगों में, भासते माने सुशोभित है। सूर्य भी पीले, लाल, सफेद और नीले अनेक रंगों में सुशोभित होता है। सागरस्य आकर्षणं दृष्ट्वा सर्वे बालकाः तत्र स्नातुम् उत्सुका अभवन्। सागर के आकर्षण को दृष्ट्वा माने देखकर, सर्वे बालकाः सब बालक वहां स्नातुम स्नान के लिए उत्सुका अभवन् उत्सुक हुए। सागर के आकर्षण को देखकर सब बालक वहां स्नान करने के लिए उत्सुक हुए। घंटार्ध पर्यंतम ते तत्र, घंटार्ध का संधि विच्छेद करेंगे यहाँ पे। घंटार्ध पर्यंतम, घंटा प्लस अर्धम, आधे घंटे, पर्यंतम माने तक, ते माने उन्होंने, तत्रे वही, जल क्रीडा अकुर्वन्, जल क्रीड़ा की, जल क्रीड़ा करना मतलब पानी में खेलना, जल में खेलना। आधे घंटे तक उन्होंने वहीं पर जल क्रीड़ा की। अनंतरम शिक्षकस्य शिटिकां श्रुत्वा ते बहिः आगतवन्तः। अनंतरम बाद में, शिक्षक की, शिटिका माने सीटी को, श्रुत्वा माने सुनकर, ते वे, बहिः माने बाहर, आगतवन्तः आ गए। बाद में शिक्षक की सीटी सुनकर वे बाहर आ गए। शिक्षक अवदत्, शिक्षक ने कहा, शिक्षक बोले, यत् सर्वे आगतवन्तः, यत् माने की, सर्वे आगतवन्तः सब आ गए। शिक्षक बोले कि सब आ गए। अर्जुन गणयित्वा वद, अर्जुन गणयित्वा माने गिनकर, वद माने बोलो, अर्जुन गिनकर बोलो। अर्जुन बालकान गणयति,
अर्जुन बालकों को गिनता है। गणयति माने गिनता है। एक द्वौ त्रय चत्वार पंच षट सप्त अष्ट इति। 1 2 3 4 5 6 7 8 इति माने ऐसे। यानी जितने बच्चे थे वो 1 2 3 4 ऐसे गिनते गिनते जितने बच्चे थे उसने सबको गिना। गणित्वा गिनकर वह अकस्मात अचानक उच्चई माने जोर से वदति माने बोलता है। गिनकर वह अचानक जोर से बोलता है महोदय एक बालक नास्ति। नास्ति का संधि विच्छेद करेंगे न प्लस अस्ति। महोदय एक बालक नहीं है। तत्श्रुत्वा शिक्षिका सत्वरम आगत्य पुनः गणयता। तत्श्रुत्वा तत् माने उसको, श्रुत्वा माने सुनकर, उसको सुनकर। शिक्षिका शिक्षिका च शिक्षक और शिक्षिका। सत्वरम माने शीघ्र ही। आगत्य आकर पुनः फिर से गणयता गिनते। उसे सुनकर शिक्षक और शिक्षिका शीघ्र ही वहां आकर फिर से गिनते हैं। शिक्षिका कथयति शिक्षिका कहती है यत सर्वे तत्रैव अत्रैवासन। यत माने कि सर्वे सब, अत्रैव का संधि विच्छेद करेंगे अत्र प्लस एव। अत्रैव माने यही, आसन माने थे, सब यही थे। परंतु अर्जुन स्वस्य गणना एव न कृतवा। परंतु अर्जुन ने स्वस्य माने अपनी, गणना गिनती, एव न कृतवान, एव माने ही, न कृतवान नहीं की। परंतु अर्जुन ने अपनी गिनती ही नहीं की। एतस्मात् कारणात् सप्तदश छात्रा एव गणयति स्म। एतस्मात् कारणात्, इस कारण से, सप्तदश 17 छात्र ही गणयति स्म गिने। इस कारण 17 छात्र ही गिने। अर्जुनम योजित्वा अष्टादश बालका तो संति एव। अर्जुन को योजित्वा माने जोड़कर, अर्जुन को जोड़कर अष्टादश बालका 18 छात्र, तो माने तो, संति एव है ही। अर्जुन को जोड़कर 18 छात्र तो है ही। एवं श्रुत्वा सर्वे हसितवन्तः। एवं माने इस प्रकार, श्रुत्वा माने सुनकर, सर्वे हसितवन्तः सब हंसने लगे। अत्रांतर वयम हम सब विवेकानंद स्मारकम, विवेकानंद के स्मारक को तगच्छाम गए। यहाँ के बाद हम विवेकानंद स्मारक में गए। अत्रे स्वामी विवेकानंद एक बारम आगतवान। यही स्वामी विवेकानंद एक बार आए थे। समुद्र जले स्थितायां शिलायां उपविष्टः सः त्रीणि दिनानि यावत् ध्यानमग्न आसीत्। समुद्र जल में स्थित शिला में उपविष्ट माने बैठे, सह माने वह, 3 दिन तक, त्रीणि दिनानि यावत्, यावत् माने तक, 3 दिन तक ध्यानमग्न आसीत माने थे। समुद्र जल में स्थित शिला में बैठे वह 3 दिन तक ध्यानमग्न थे। वयम तत्र सूर्योदयस्य रमणीयं दर्शनं कृत्वा स्वामी विवेकानन्दस्य च दर्शनं कृत्वा धन्या अभवाम। हम वहां, तत्र माने वहां, सूर्योदय के रमणीय दर्शन कृत्वा माने करके, रमणीय दर्शन करके, स्वामी विवेकानंद स्मारक के, च माने और, दर्शनम कृत्वा दर्शन करके, धन्या अभवाम धन्य हो गई। हम वहां सूर्योदय के रमणीय दर्शन करके और स्वामी विवेकानंद स्मारक के दर्शन करके धन्य हो गए।